सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने जमीन की अधिग्रहण की खबरें सामने आने के बाद रविवार को विधायक मनोज मेघवाल ने अपने निवास पर कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों के बीच में चर्चा करते हुए विधायक ने बताया कि ये मामला बड़ा गंभीर है। अगर रेलवे इस जमीन को वापस लेता तो शहर का पूरा स्वरूप बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। वहीं आपको बता दें, विधायक ने कहा कि सभी मार्गों के शहर का प्रवेश द्वार का मुख्य रास्ता है, ऐसे में इस रास्ते को बचाने का हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले से आगे अपील करने के लिए पार्टी नहीं बनना चाहता है राज्य सरकार, लेकिन उनका प्रयास रहेगा सभी विभागों अधिकारियों से इस मामले की चर्चा कर कोर्ट में अपील करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि शहर के हित में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही अतिक्रमण व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश देकर शहर को नो पार्किंग जोन बनाए जाएंगे। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सहित नेता मौजूद रहे। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर इस तरह से हो गया तो लोगों को आने वाले समय में बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। और सबसे बड़ा है कि शहर का एंट्रेंस ही खत्म हो जाएगा अगर जो ये अशोक स्तंभ से आने वाला रास्ता ही बंद हो जाएगा। और ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि इसके आगे अपील भी विभाग नहीं कर रहा है, सरकार भी उच्च कोर्ट में जाने के लिए मना कर रही है। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसके खिलाफ, तो कोई भी अगर लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो हर आदमी का हक है, सरकार के खिलाफ फैसला तो सरकार का हक है कि वो उसके खिलाफ उच्च कोर्ट में जाए, उसको चैलेंज करे। तो मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा इस बारे में कि भी आपको इसका खिलाफ उच्च कोर्ट में जाना चाहिए। और इसके कहीं ना कहीं इसकी पैरवी भी शायद कमजोर हुई है, क्योंकि बार बार जो पार्टियां चेंज हुई, शुरू में नगर परिषद से जो शुरू हुआ मामला, फिर एनएच लंबे समय तक इसकी पार्टी रही, फिर एनएच ने ये रोड छोड़ दिया, कभी रेलवे जाने, रेलवे का काम जाने, हम हमारी नई रोड कर लेते। और जो एनएच पीछे हटी उसके बाद में ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी इस तरह की कि सही ढंग से इस रोड के कोई मालिक ही नहीं रहा है। एक तरह से देखे तो पीडब्ल्यूडी के बाद में ये रोड आई तो पीडब्ल्यूडी ने इसकी पार्टी बनी, पर उसके बाद में जो खिलाफ जो फैसला आया तो उसके बाद में अब आज स्थिति ये हो गई कि पीडब्ल्यूडी कह रही कि हम इसको सरेंडर कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी तो सरेंडर कर रहे हैं कि फिर जनता कहाँ सरेंडर करेगी, जनता कहाँ जाएगी? जनता का जुड़ा मुद्दा है, जनता की पूरा इंटरेस्ट लाडनू रोड को छापर रोड और सालासर से जोड़ने वाले ये रास्ता है। तो इस स्थिति में पहला तो प्रयास ये रहेगा कि हम कलेक्टर तक इसको अवगत कराएं पूरे मैटर को, उसके बाद में जयपुर में। और ये मेन मुद्दा जो रेलवे का है कि रेलवे कैसे पीछे हटे, या रेलवे कैसे कोऑपरेट करे, या रेलवे कैसे इस चीज को समझे ये जनहित से जुड़ा हुआ है। तो रेलवे का भी काम होए और जनता के काम हो। अंतोगत्वा सरकार काम तो जनहित के लिए करेगी, सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए है। रेलवे भी सरकार का पार्ट है, पीडब्ल्यूडी भी सरकार का पार्ट है, एनएच भी सरकार का पार्ट थी, और राज्य सरकार भी जनता की चुनी हुई सरकार है। तो हर जगह जब सरकारी है और पूरा सरकारी आपस में, एजेंसी आपस में लड़ रही है, तो पीस लास्ट में कौन रही है? पीस जनता रही है। तो इसका समाधान कुछ न कुछ निकलना चाहिए। इसलिए मैं अधिकारी से मिलकर उनसे बात करूंगा कि आप समाधान कुछ न कुछ ऐसा निकालो कि जिससे जनता पीछे नहीं, और एक जो आम जन से जुड़ा हुआ रास्ता है उस रास्ते का कुछ न कुछ हो। वरना ये बात बस स्टैंड की सुनी, बस स्टैंड का तो मुद्दा पीछे चला गया। अब तो मुद्दा है कि भी बस स्टैंड की जमीन है, पहले वो कब्जे में रहे, वो मार्ग रहे, लाडनू बाईपास रोड चालू रहे, बस स्टैंड की जो जमीन रहे। उसके बाद में रही बात लाडनू बस स्टैंड की, लाडनू बस स्टैंड का तो बहुत बड़ी समस्या लोगों की पैदा हो गई। फिर मसला था नए बस स्टैंड का, पुराने बस स्टैंड का, लाडनू बस स्टैंड को बेमतलब ही बीच में डाल दिया। उसका तो वो मसला था, लाडनू बस स्टैंड पे बसें चलती है और उधर जो साउथर्न पार्ट है, चाहे वो डीडवाना साइड हो, चाहे जसवंतगढ़ साइड हो, चाहे लेडी कसुमी की लोकल बसें हो, वो तो उधर से जुड़ा कनेक्ट है। उससे तो न तो कोई ट्रैफिक की समस्या थी,
न बसों के वहां के ठहराव की समस्या थी, न खड़े रहने की समस्या थी। लाडनू बस स्टैंड पे जगह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो आप पुड़िया पे खूब जगह पड़ी है, चुंगीनागा पे खूब जगह पड़ी है, ये कालाबाल मंदिर के सामने गणेश मंदिर के पास वाले यहाँ वैसे ही जगह पड़ी। यहाँ इस एरिया में तो बसों के खड़े रहने की जगह ही नहीं है, तो यहां तक बसों की एंट्री क्यों बंद की जा रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले भी मैंने बात करी थी कलेक्टर साहब से, 3 इश्यू पे बात करी थी। मैंने कहा एक लाडनू बस स्टैंड वाला, एक जो ये ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनको ट्रांसपोर्ट की सिर्फ ट्रांसपोर्ट के ट्रकों को अलाउ किया जाए, और एक तीसरा जो व्यापारियों के जो ट्रक हैं उनको रात को अलाउ किया जाए। तो कलेक्टर साहब उसने कहा था कि हम एक साथ तीनों को कर देंगे, पर कहीं ना कहीं लाडनू बस स्टैंड वाला मुद्दा अभी भी पीछे पड़ा है। तो दोबारा हम बात करेंगे भी, जो लाडनू से कनेक्टेड गाड़ियां हैं जिनका इधर से कोई लेना न कोई देना, वहीं से वो आनी है, वहीं रुकनी है, वहीं से वापस जानी, कम से कम उनको तो उससे आम आदमी भी परेशान हो रहा है, व्यापारी भी परेशान हो रहा है, और ट्रैफिक का वहां कुछ है ही नहीं। इशू ट्रैफिक का है मेन रोड पे, इशू स्टेशन रोड पे इश्यू है, वहां तो ट्रैफिक का इश्यू ही नहीं है। और बस स्टैंड तो चालू करने के बाद बस स्टैंड भी चालू रहे और बाकी रास्ते भी चालू रहे, सब चालू रहे, मिले, हम तो यही चाहते हैं। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार वंदे जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 जून से 20 जून तक राजस्थान सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सुजानगढ़ नगर परिषद में भी ये अभियान चलाते हुए नाथो तालाब पर आमजन में जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया कार्यक्रम, जहां पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में सुजानगढ़ नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादी सहित भाजपा पार्षद नेता मौजूद रहे। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम उपखंड कार्य अधिकारी उपस्थिति में सभी जनों को जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाने हेतु संकल्प दिलाया गया, शपथ दिलाई गई। जल संरक्षण व आगामी मानसून में अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक पौधारोपण का भी संकल्प दिलाया गया। मंत्रोच्चारण, तालाब की पूजा की गई। जो राजस्थान सरकार द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत ही नगर परिषद ने आज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा है जल को संरक्षित करने के लिए। उस कार्यक्रम के तहत हमने रंगोली बना के लोगों को संदेश दिया है, लोगों को संकल्प दिलाया, शपथ दिलाई है और पौधारोपण का काम किया है, और विधिवत रूप से जो यहाँ का सरोवर था उसकी हमने पूजा की है ताकि लोग जल को संरक्षित रखें। मैं सर्वप्रथम भजनलाल जी की, राज्य सरकार हमारी भाजपा सरकार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी जो संस्कृति में हम सुनते आए हैं वनस्पति ही देवता, वरुणो देवता, तो जिस तरह हम देवता के रूप में हमारे जल को या वनस्पति को, पर्यावरण को पूजते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस से 5 जून से 20 जून तक का ये जो पखवाड़ा भाजपा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो ये एक सेवा और समर्पण के लिए चालू किया है, एक जागरूकता के लिए कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि जल की क्या अहमियत है और आने वाले भविष्य में हम किस तरह जल को सुरक्षित रखना हमारे लिए जरूरी है। तो उसी के तहत सुजानगढ़ में आज वंदे गंगा जल संरक्षण का जो ये अभियान का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया, एसडीएम साहब का धन्यवाद, और सभी से यही अपील करती हूँ कि जल की एक एक बूंद को आज यदि आप बचाएंगे तो आगे का जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको जल की किल्लत नहीं देखनी पड़े। तो आज से शुरू हो जाएं और जो भी जल आपको व्यर्थ बहता दिख रहा है उसको संरक्षित करें, पौधों में लगाएं, ताकि पर्यावरण और जल दोनों का संरक्षण हो। धन्यवाद। आज राजस्थान सरकार द्वारा पूरे राजस्थान भर में जिस तरह से जो अभियान चलाया गया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसमें सुजानगढ़ में हमने नाथो तालाब से इस अभियान की शुरुआत की गई है। 5 जून आज से इस 15 दिन का ये अभियान चलेगा, और इस अभियान में जिस तरह से एक संदेश राजस्थान सरकार द्वारा पब्लिक को देने का काम किया है कि हमें पानी का महत्व समझना चाहिए, पानी को वेस्ट ना करना चाहिए। जिस तरह से जल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे सुजानगढ़ में जिस तरह से बरसात के पानी को हम कलेक्ट करते हैं कुंड में, वास्तव में एक बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे सुजानगढ़ में हम बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं। और जिस तरह से मैं सुजानगढ़ की जनता से ये अपील करती हूँ कि जिस तरह से जो नहर का पानी आता है हमें उसका भी महत्व समझना चाहिए, फालतू जल बहाव नहीं करना चाहिए। जितना पानी यूज़ में आए अपने अपने घरों में नल जरूर लगाएं,
नल नहीं लगने से नालियों में पानी बहता है और वो सड़कों पे आता है, उससे कीचड़ होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं सुजानगढ़ की जनता से अपील करती हूँ कि जिन घरों में नल नहीं है वो स्वयं ही नल लगाएं और इस पानी का महत्व समझे। किया गया है, इस बड़ी संख्या में हमारे पार्षदगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एसडीएम साहब सभी आए हैं और ये अभियान 15 दिन तक चलेगा और निश्चित तौर पे हमारे सुजानगढ़ की जनता इस जो अभियान चलाया गया है इस पे खरा उतरेगी। वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हम आपको खबर दिखाना चाहेंगे। झुंझुनू जिले के गुड़ागोड़ो क्षेत्र बोर्ड के गांव की है। बीती रात एक शादी समारोह में जयमाला के बाद तुरंत दूल्हे पक्ष ने अचानक महंगी कार की मांग कर दी। वर वधू पक्ष की ओर से कार देने से इनकार करने के बाद दूल्हा न सिर्फ शादी से पीछे हट गया बल्कि पूरी बारात लेकर वापस लौट गया। जानकारी के अनुसार पाटन निवासी रमेश पुत्र नितेश की शादी बोर्डकी निवासी श्रवण टेलर की पुत्री निधि से तय हुई थी। 3 माह पहले दोनों परिवार के बीच सगाई व लेन देन सहित सभी औपचारिकता पूरी कर दी गई थी। 7 जून को बारात भव्य रूप से पहुंच। शरण कुमार जो कि कपड़े सिलने का काम करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, साफ तौर पर कार देने से असमर्थता। निधि जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका रह चुकी है, वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रही है। अप्रत्याशित स्थिति स्तब्ध रह गई। परिवार वालों ने दूल्हे और उसको समझाने का काफ़ी कोशिश की लेकिन अड़ गई। 3 महीने पहले रमेश जी पाटन के उनका लड़का नीतीश जी के साथ सगाई की थी और सब लेन देन कर दिया, नेक 4 हो गए और फिर शादी पक्की हो गई। उसके बाद बारात लेके आ गए यहाँ और बारात लेके तो सारा काम हो गया, जिमण हो गया, तो स्टेज का प्रोग्राम हो गया सारा। और फिर स्टेज प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने गाड़ी की डिमांड की। गाड़ी के पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए उन्होंने शादी कैंसिल कर दी और दूल्हा भाग गया बैटरी गाड़ी में। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में सोमवार सुबह 7:40 पर आसमान में धमाके की आवाज के साथ गूंज उठा। आसमान और धमाके की आवाज के बाद में लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। लोग घरों से बाहर आ गए और पूछने लगे किस तरह की आवाज है। इस आवाज के बाद में प्लेन की भी आवाज सुनाई दी। लोग बताते हैं कि इस आवाज के बाद लोगों में सस्पेंस हो गया कि आवाज किस बात की है। इसको लेकर हम बताते हैं कि सीसीटीवी में ये आवाज कैद हुई। चूरू जिले की बात करें तो गर्मी बड़ी तेज़ पड़ रही है। पिछले दिनों नौतपा था, नौतपा में बारिश का भी माहौल देखा गया। जगह जगह चेकआउट क्षेत्र में बारिश थी। और मैं अब बात बताता हूँ चूरू जिले के सुजानगढ़ में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मी का बड़ा प्रकोप है। 42 डिग्री का तापमान है। तापमान में भी लू चल रही है। लू चलने के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये यहाँ का जो तापमान है कंटिन्यू ये रहेगा तो गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास रहेगा। ऐसे में सड़कें सूनी हो जाती है और गर्मी में जो लू के प्रकोप से पेशेंट की काफ़ी भारी मात्रा में हॉस्पिटल में दिखाई देती है भीड़। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गर्मी है अगर रहती है लगातार तो बड़ी मुश्किलों का सामना कर। ऐसे में गर्म हवा, गर्म लू चलती है तो कूलर ऐसे भी फेल हो जाते हैं। इंडिया छापर नगर पालिका क्षेत्र में भूखंड पट्टों के वितरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महेश पुत्र भंवरलाल पारिक द्वारा अपने चाचा राजकुमार, राजेंद्र कुमार, लूणाराम, शारदा पत्नी पहला जोशी के नाम से जारी हुए पट्टों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। वार्ड नंबर 14 के निवासी महेश कुमार का आरोप है कि संबंधित भूमि विवादित थी। उसके स्वामित्व को लेकर कई कानूनी पहल कोर्ट में पेंडिंग थे। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने नियमों को दरकिनार करते पट्टे जारी कर दिए। ये गंभीर लापरवाही पक्षपात का स्पष्ट संकेत देता है। इस संबंध में वर्तमान अधिशासी अधिकारी भवानी शंकर का कहना है ये मामला संज्ञान में आया है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रामकर्ण जाट का भी कहना है कि यह सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि पूर्व अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में ऐसे विवाद
स्पष्ट पट्टे जारी किए गए जिन पे आपत्तियां होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। अब छापरवासी शिकायतकर्ता से उम्मीद कर रहे हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच हो। सर, मैं महेशवाड़ी वार्ड नंबर 19 जो पिछले 3 साल से नगर पालिका को अवगत करा रहा हूँ कि मेरी जो कुछ विवादित जमीन है उनके फर्जी पट्टे जारी किए इन लोगों ने। बार बार इनको बोलने के बाद भी ये लोग कुछ एक्शन ले नहीं रहे। मैंने आपत्तियां भी दी थी, उनके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं की इन्होंने। और मैं जिला कलेक्टर को भी मैंने ज्ञापन दिया है कि इस विषय के ऊपर कि भाई इसकी आप जांच करें और इन पट्टों को खारिज करें। मैंने बार बार आपत्तियां देने के बाद भी इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। उसमें से राजेंद्र सन ऑफ डोनाराम जोशी और प्रहलाद शारदा वाइफ ऑफ प्रहलाद राय जोशी के नाम से इन लोगों ने पट्टे जारी कर दिए। फिर मैंने कोर्ट फिर आपत्तियां दी। उसके बाद में आखिर में इन लोगों ने सुनवाई की है। पट्टों की फाइलों के अंदर भी, डॉक्यूमेंटों के अंदर भी बहुत हेरा फेरी हुई है। यहाँ पे जो मेरे को पहले प्रतिलिपि मिली वो अलग है, आज मेरे को प्रतिलिपियाँ मिल रही है वो अलग है। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद इन्होंने मेरे को फिर एक प्रतिलिपि दी है, वो अलग है, और पहले मेरे को दी थी वो भी अलग है। तो फाइलों के अंदर, डॉक्यूमेंटों के अंदर खूब छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद इन लोगों ने पट्टे जारी कर दिए। मेरा नगर पालिका में पट्टों का मामला चल रहा है जिसमें फर्जी पट्टे बनाए गए, बहुतायत की संख्या में फर्जी पट्टे बने हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। हमने लिखित में अधिकारियों को दिया भी है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अभी राज्य के अंदर ये जीरो टॉलरेंस की बात कर लेंगे, कुछ हो नहीं रहा है। सब फर्जी पट्टे बन रहे हैं, अवैध काम चल रहे हैं, किसी पे कोई प्रकार की कार्रवाई हो नहीं रही है और अधिकारी सब मिले हुए हैं। और हमने इस डीएलपी में शिकायत दी है, विधायक जी को भी हमने अवगत कराया है कि भी इस तरह के ये कार्य पट्टों का मामला। उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी पट्टे फर्जी बने उनकी जांच करनी चाहिए और जो दोषी कर्मचारी, अधिकारी या चेयरमैन या जो भी पदाधिकारी है या जो भी नेता है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं। इस मामले ये महेशवाड़ी में इन्होंने शिकायत की है कि कोई पट्टा जारी हो गया है इनका, तो शिकायत दी है, इसकी जांच कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन आई है, कुछ टाइम हुआ है, कमेटी गठन करके शीघ्र इसकी जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, आरोपी थोड़ी परिवादी कह रहा है कि पट्टे फर्जी जारी हुए हैं, वो तो जांच में मालूम चलेगा फर्जी है या क्या है। जो वो आरोप लगा रहा है सर कि मेरे एप्लीकेशन देने के बावजूद भी पट्टे जारी कर दिए और कागजों में भी हेराफेरी की गई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो देख रहे हैं, पत्रावली देखेंगे, उसकी बारीकी से जांच करेंगे ना, कमेटी द्वारा जांच की जाएगी, जो भी होगा उसमें जांच की जाएगी विधि सम्मत।